बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर किस तरह हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इस वीडियो से आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि मैंने कौन सी अप्रोच अपनानी है। चलें स्टार्ट करते हैं कि वीबी के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे राइट ए प्रोग्राम डैट टेक्स 4 नंबर्स यानी कि इनपुट बॉक्स के ज़रिए देन शो द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर थ्रू ए मैसेज बॉक्स के ज़रिए। यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें क्या हो कि आपका बटन दबाने पे वो 4 इनपुट ले और फिर उन 4 नंबर्स का सम कराए और प्रोडक्ट कराए और उसको फिर जो आंसर है सम प्रोडक्ट का मैसेज बॉक्स के ज़रिए शो करवाए। तो वही कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर रहे हैं तो कंसेप्ट वही है कि सबसे पहले आपने देखना है कि कितने आपको वेरिएबल चाहिए। ज़ाहिर सी बात है उसने 4 इनपुट लेनी है तो 4 तो वेरिएबल मस्ट हैं। फिर हमने सम भी करना है उस वेरिएबल के लिए भी, उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए। फिर हमने प्रोडक्ट भी सेव करना है, उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 6 नंबर अवेलेबल होने चाहिए कम से कम, ताकि हम इन चीज़ों को सेव कर सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, वही चीज़ है प्राइवेट सब, जो भी आपने नाम लिखना है। मैं तो फिर कमांड 1 रख लेता हूँ। आप इधर चेंज भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तब है जब कमांड 1 एक ही बटन लगा हो। अगर 2 बटन लगे हो तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो पहले बटन की कोडिंग में चला जाएगा। क्लिक करने पे क्या हो, हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। कितने वेरिएबल चाहिए, n1 मुझे 4 चाहिए, n1 n2 n3 n4 सम प्रोडक्ट। तो इधर आप लिख लीजिएगा डिम n1 इंटीजर, n2 इंटीजर, n3 इंटीजर एज इंटीजर, n4 एज इंटीजर, सम एज इंटीजर, प्रोडक्ट एज इंटीजर। आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद हमने क्या करना है, n1 के अंदर हम पहला नंबर स्टोर करा लेते हैं। n1 के अंदर क्या कहते हैं हम, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो इधर आप उसकी कोई भी वैल्यू शो करवा सकते हैं। फिर n2 के अंदर n3 के अंदर हम तीसरा नंबर रख लेते हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो यूज़र को नज़र आएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उसको नज़र आएगी। इधर आप लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ऐसे जो भी आप इजीली यूज़र समझ सकें। जब आप इस तरह कर लेंगे तो हमने क्या किया, 4 चीज़ें हमने ले ली यूज़र से और 4 वेरिएबल के अंदर हमने उनको सेव कर लिया। कहता क्या था कि 4 नंबर लो और फिर उसके बाद क्या करना है, हमने उसका शो करवाना है सम एंड प्रोडक्ट। सम कैसे होता है, सम का मतलब होता है जमा करना। तो सम के अंदर कौन सी वैल्यू रख दो, n1 n2 n3 n4 को जमा करके n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। और प्रोडक्ट का जो हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसके अंदर क्या करो, n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 मल्टीप्लाई n4, ऐसे। तो सम भी हो गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो ये 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद उसने कहा था कि इसको आप मैसेज बॉक्स के ज़रिए शो कराओ। तो मैसेज बॉक्स के ज़रिए हम कैसे शो करवाते हैं, मैसेज बॉक्स ऐसे। तो इधर आप लिख लो सम ऑफ 4 नंबर्स इज़,
इसको बंद कर दिया और इधर कनकैटिनेट लगा के सम का वेरिएबल जो था उसको लिख दिया। तो इधर हम लिख देते हैं वीबी न्यू लाइन। वीबी न्यू लाइन का मतलब है, ये मतलब नहीं है कि हम ये नई लाइन पे जा रहे हैं। वीबी न्यू लाइन का मतलब है कि हमने जो आउटपुट शो करवाना है वो न्यू लाइन के अंदर शो करवाना है। वो क्या शो करवाना है, प्रोडक्ट ऑफ योर नंबर इज, ऐसे आ जाएगा और इधर हम प्रोडक्ट लिख देंगे डेट इज, तो एन पे आ जाएगा एंड सब इस तरह। तो जब ये रन होगा तो 4 इनपुट पहले लेगा, फिर एंड पे जाके उन दोनों का इस तरह से शो करवा देगा नई लाइन में। इस वीडियो को मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।